महाराष्ट्र सरकार के पशु संवर्धन विभाग और महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य माता गौ माता संवाद यात्रा 2026 2 जुलाई को यवतमाल पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत को लेकर शहर के दत्त चौक से लेकर महेश भवन तक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह यात्रा गौ संवर्धन, टिकाऊ खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है जो महाराष्ट्र शासन ने एक निर्णय लिया और गैया को राजमाता का जो दर्जा दिया उसके लिए हम उनके बहुत ऋणी हैं। गैया रहेंगी तो हमारी भावी पीढ़ी रहेगी। अब सबको महसूस हो रहा है, जो भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसके रिजल्ट 10 टाइम है। और आज भारत में सोने की चिड़िया क्यों बोले जाता था, तो हमारी खेती बहुत आधुनिक होती थी उस समय। उसके वजह से गैया का एक अनन्य महत्व है और संविधान में भी गैया के लिए विशेष स्थान दिया गया है। तो मैं कहूँगा इस गौ संवाद यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हमारा जो गैया के प्रति है, गैया के बगैर कुछ नहीं है। भगवान भी अपने आप को कम मानते हैं, गैया को सबसे ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। तो इसका कारण एक ही है क्या, आज 32 कोटि देव उसमें है, उसमें बहुत खूबियाँ हैं। इसलिए ये यात्रा जो होने जा रही है इसमें आप सब, मैं निवेदन करता हूँ सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और गोवंश हमारे भविष्य के पीढ़ी के लिए बचाइए, जिनसे उनका एक अच्छा उज्ज्वल भविष्य हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। अभी जूनला तिची सुरुवात झालेली आहे। 2 जुलैला नागपूर येथे तिचा समारोपीय कार्यक्रम आहे। यवतमाळला ही यात्रा 2 जुलैला 4:30 वाजता महेश भवन इथे त्याचा यवतमाळमध्ये आगमन होते आहे। या कार्यक्रमामध्ये गौचं महत्त्व, गौमुळे स्वावलंबता, येणारी स्वावलंबता, गौमुळे होणारा मानव जीवनावर परिणाम, या सगळ्या गोष्टीचा मोठ्या प्रमाणात ज्ञानार्जन विविध लोकांच्या हस्ते होणार आहे। शासनाच्या वतीने यवतमाळचे पालकमंत्री व इतर मंत्री व आमदार व खासदार सर्वांनी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहण्याबाबत सर्वसंमतीने संमती दिलेली आहे। या कार्यक्रमामध्ये गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष माननीय शेखरजी मुंदडा हे सुद्धा येणार आहेत। यवतमाळमध्ये जी लोक गोप्रेमी आहेत आणि आपल्या संस्कृती आणि संस्कार आणि यामुळे होणारा मोठ्या प्रमाणामध्ये मानव जीवनावर होणारा परिणाम याबाबत ज्ञान घेण्यासाठी आणि भविष्यातील स्वावलंबनता, ज्याला आपण इंधन स्वावलंबनता म्हणतो, त्यामुळे आत्ता भारत देशामध्ये मोठं संकट हार्मोन्समुळे आलं होतं, त्याच्यावर एक मोठं सोल्युशन म्हणून गौमाता आणि त्या माध्यमातून निर्माण होणारं फ्युएल हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे। तर आपण आपल्या माध्यमातून सर्व लोकांनी या यात्रेकरिता उत्स्फूर्तपणे यावं। संस्कार, आर्थिक लाभ आणि ह्याविषयी शेतकऱ्यांचा आपलं जीवन लाभ, ज्याला आपण म्हणतो आरोग्य लाभ, यामधून मिळणार आहे। तर सर्वांनी या यात्रेकरिता यावं ही आमच्या सर्वांच्या वतीने विनंती आहे।